राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय। सभी को राधे राधे। भारत सरकार की तरफ से जो डीजीएमओ लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो खत्म हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं, जो डीजीएमओ लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर थी, जो कि पाकिस्तान को हमने मिट्टी में मिलाया उसको लेकर थी। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, डीजी एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल ए के भारती, डीजी नेवल ऑपरेशंस वाइस एडमिरल ए एन प्रमोद, एडीजीपीआई मेजर जनरल एस एस सरदू, ये सभी मौजूद थे, जिन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए और अपनी तरफ से सारी जानकारी भी दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। भारत सरकार ने यह कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के कई सारे आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए हैं, जिसके अंदर 100 से ज्यादा उग्रवादी मारे गए हैं। इनके साथ साथ 3 बड़े आतंकवादी भी मारे गए हैं, जिन तीनों आतंकवादियों के नाम हैं आतंकवादी मुदस्सिर खास, आतंकवादी हाफिज जमीन और आतंकवादी यूसुफ अजहर। इसके अलावा जो पहले भी खबरें आई, हाफिज सैयद आतंकवादी का भी पूरा परिवार भी खत्म हो चुका है। इसमें मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम जो नुकसान है वो भारतीय सेना ने किया है, भारतीय वायुसेना ने किया है, भारतीय हमारी जल सेना ने किया है। इसके अंदर और अपडेट ये भी है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी ठिकाने चल रहे थे उन सबको ध्वस्त कर दिया है। और मुरीदके के ट्रेनिंग सेंटर कैंप्स ये सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। बहावलपुर में जैश ए मोहब्बत का ट्रेनिंग कैंप तबाह हो चुका है। बहावलपुर में 4 और कैंप्स हैं, वो भी तबाह हो चुके हैं। लश्कर और जैश ए मोहम्मद के कैंप्स के ऊपर यह सबसे बड़ी स्ट्राइक है अब तक की। भारत ने यह भी कहा है कि जब 8 और 9 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक्स यहां पर हुई, जो एयर रेड्स हुई, माफ कीजिएगा, उन एयर रेड्स में पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स की जो है यहां पर जो है कोशिश की चलाने की, जिसके अंदर पाकिस्तान बुरी तरह से विफल हुआ है। और पाकिस्तान को बड़ी बुरी तरह से हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उन्होंने जूते मारे हैं। इनके डिफेंस, हमारे डिफेंस सिस्टम ने इनकी सभी मिसाइल्स, इनके सभी ड्रोन्स गिराए हैं, जिसके अंदर लगभग 400 से करीब इनके जो है ड्रोन्स वो सारे गिरा दिए गए, जिनको नष्ट किया गया। इसके अलावा भारत ने ये तो नहीं क्लियर किया कि भारत ने किस बड़ी मिसाइल का सहारा लिया है पाकिस्तान के बड़े अड्डों को ध्वस्त करने में, लेकिन मैं आपको बता दूं, ब्रह्मोस जो है सबसे महत्वपूर्ण हमारी मिसाइल है और हम सबकी बहुत ही प्रिय मिसाइल है। बाकी इसका इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ब्रह्मोस बड़ी पसंद है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, भारत ने यह कहा है कि जितनी भी रेड्स हुई हैं उसके लिए भारत पूरी तरह से प्रिपेयर था। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन सभी ड्रोन्स को मार गिराया। इसके अलावा लाहौर में एक रडार सिस्टम पाकिस्तान के अंदर, उसे तबाह किया है भारत ने। और पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी इंस्टॉलेशंस थे उनको भी उनको भी जो है निशाना हमारी तरफ से उनको भी जो है अपने तरीके के साथ जो है सेटल किया है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो पाकिस्तान ने हमारे भारतीय आर्मी के इंस्टॉलेशंस और अलग अलग जगहों पर जो ठिकाने थे हमारे जो भारतीय सेना के या बाकी जो हमारे यूनिट्स थे, मिलिट्री यूनिट्स, उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की पाकिस्तान से, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे और इन्फिल्ट्रेशन भी करने की कोशिश की। इसी बीच में पाकिस्तान इसी फायरिंग के साथ साथ ये भी चाहता था कि कहीं ना कहीं से इन्फिल्ट्रेशन हो, इसलिए उन्होंने सांबा से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की थी, जहां पर 7 से 8 आतंकवादियों को भी मार गिराया गया था। इसके साथ साथ आपको बता दूं, पाकिस्तान ने एक और चालाकी खेली। पाकिस्तान ने जो नागरिक विमान होते हैं उसको वेपन बना दिया, यानी कि जब भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई हो रही थी तो पाकिस्तान ने अपने वहां पर डोमेस्टिक प्लेन चलाने शुरू कर दिए, आम लोगों को शील्ड बना लिया। यह है पाकिस्तान, यह है पाकिस्तान की नीयत। पाकिस्तान अपने लोगों को भी जब वॉर की समय होता है तो अपने लोगों को ढाल बनाता है। हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री अपने लोगों को बचाते हैं। पाकिस्तान देश, पाकिस्तान नापाक मुल्क, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने लोगों को ढाल बनाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में कई सारे जो हैं एयरबेस भी तबाह हुए हैं, जिनकी तस्वीरें भी दिखाई गई, जिसके अंदर चकलाला, सरकोदा और रहीम यार खान, ये तीनों एयरबेस बड़े बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किए हैं भारतीय सेना ने और भारतीय हमारे जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, एयरफोर्स और नेवी द्वारा। और डीजीएमओ लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा गया है कि हमारी जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है। और साथ में यह भी कहा है कि भारत ने पाकिस्तान को
बता दिया है कि किस तरह से अगर आप इस तरह की हरकत करोगे तो कैसे जवाब दिया जाएगा। और भारत ने पाकिस्तान के कई सारे फाइटर जेट्स भी गिराए। साथ ही में भारत ने ये भी कहा, जो कई सारे इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि भारत के विमानों को जो है नुकसान पहुंचा है, तो भारत ने क्लियर कर दिया है भारत के सभी पायलट सेफ हैं, हमारे सभी पायलट सेफ हैं, हमारे सभी जेट सेफ हैं। साथ ही में यह भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो आगे भी टारगेट अपने पूरे किए जाएंगे, भारत ने कहा है। और यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तान को पता चल जाएगा फिर भारत इस बार क्या करेगा, और जरूरत पड़ी तो और भी एक्शन लिया जाएगा। ये कुछ की पॉइंट्स थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डीजीएमओ लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए गए, जिसमें हमारे वायुसेना, जल सेना और थल सेना सभी के प्रमुख बैठे हुए थे और उन्होंने इसके ऊपर जो है पूरी जानकारी दी। और इस पूरी जानकारी के अंदर ये कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो भारत एक्शन और भी लेगा, और इसके अंदर एक बड़ी कार्रवाई जो भारत ने की है वो बताया गया है। ये बताने इसलिए भी जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। ये पता है किस तरह का जश्न है? वैसे ही जैसे यहां पर एक पार्टी ने सिर्फ 99 सीटें ली थी इलेक्शन में और जश्न मनाया था, याद है ना आपको? अब मैं उस पार्टी का नाम लूंगा तो उनके जो कुछ लोग हैं सिपह सलार हैं तो उनको बड़ा दुख होगा, लेकिन मैं सच तो यही है, जिस तरह से 99 सीट्स लेकर यहां पर कांग्रेस ने सेलिब्रेशंस की थी, वैसे ही आपके सामने पाकिस्तान इतनी जूते खाने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद जो है सेलिब्रेशन कर रहा है। किस चीज की सेलिब्रेशन? लेकिन दुख इस बात का होता है पाकिस्तान हार के भी वहां पर सेलिब्रेशन कर रहा है, और हम लोग जीत के भी हमारे में से कुछ लोग प्रधानमंत्री के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। ये शर्म आनी चाहिए उन लोगों पर, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग ऐसा करते हैं। हम लोग ये जंग जीते हैं, हम लोगों ने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर दिए, उनके रडार सिस्टम तबाह कर दिए, उनके रावलपिंडी और लाहौर तक लोगों के घरों में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। हम ये जंग जीते हैं, लेकिन हमारे यहां पर कुछ लोग ऐसे ऐसे हैं कि वो जीतने के बाद भी अपने प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज ही करेंगे, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, मोदी जी रिजाइन करें, बस। उनका कोई और एजेंडा नहीं है, उनको बस रात को दिन को यही दिखता है। इनको शर्म आनी चाहिए। और देखो, वो नापाक देश पाकिस्तान, जूते इतने खाए, इतना तबाही हुई, अभी भी कह रहा है कि हम जीते हैं। कोई नहीं जीते हैं। हम अपनी इस जंग में हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, और पाकिस्तान की आज जो हालत हुई है, भीख मांगने पे मजबूर कर दिया इस पाकिस्तान को। और आज पाकिस्तान को समझ आ गया होगा कि भारत के साथ पंगा नहीं लेना, और भारत ने साफ कर दिया है अगर गोली चली तो यहां से जवाब गोले से दिया जाएगा। धन्यवाद। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय, और सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।